हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था। टिश्यू सिस्टम में हम लोगों ने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पूरा क्राइटेरिया देखा। दैट मीन्स द काइंड ऑफ सेल्स बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वी हैव डेल्ट विथ। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी डीलिंग अबाउट द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम किस तरीके के सेल्स का बना होता है या क्या इसका फंक्शन है एंड हाउ इज द अरेंजमेंट डन इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। Now when we talk about vascular tissue system, तो vascular tissue system में दो चीज़ें आती हैं and that is xylem and phloem. That means vascular का मतलब ही ये हो जाएगा कि ऐसे टिश्यूज़ जो कि कंडक्शन से इन्वॉल्व हैं या जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ मतलब इंक्लूड करते हैं उसको हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। सो दिस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स द xylem and phloem that constitutes the complex permanent tissue in the plant body. Now that xylem and phloem would together they constitutes the xylem or they together constitutes rather the vascular bundles. So इसमें हमारा xylem and phloem आता है which is the complex permanent tissues. So this tissue system, complex tissues, and that is xylem and phloem. Now when this when we talk about xylem and phloem, this xylem and phloem, xylem plus phloem, they together constitute vascular bundles. So xylem and phloem दोनों मिल करके vascular bundles बनाते हैं and these vascular bundles they are of different kinds. ये कई तरीके के हो सकते हैं depending upon the presence or absence of cambium. Now vascular bundle, when we divide vascular bundles, vascular bundles are of two types on the basis of presence or absence so on the basis of presence or absence of cambium के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं एंड वो वैस्कुलर बंडल्स दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज द ओपन वैस्कुलर बंडल एंड द अदर इज द क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल. नाउ ओपन एंड क्लोज्ड को बताने से पहले मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि कैम्बियम एक ऐसा लेयर होता है. कैम्बियम इज एक्चुअली अ लेयर which is present between the xylem and phloem, जो कि xylem, primary xylem और primary phloem के बीच में present होता है. And this layer is actually responsible for forming secondary tissues, यानी कि ये secondary xylem and phloem tissues and secondary growth के लिए responsible होता है. As we have already discussed about the meristem that is responsible for secondary growth and that is secondary lateral meristem. तो उसी तरीके से कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा लेयर होता है, मेरिस्टेमेटिक लेयर होता है that is actually responsible for forming secondary xylem and secondary phloem tissues. तो जब ये secondary xylem and secondary phloem tissues बनाते हैं, so वो secondary xylem and phloem tissues is ultimately responsible for forming the secondary growth in the body, plant body. So अगर हम उसके बेसिस पे देखें, so it can be of two types. One is the open vascular bundle and the other is क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल. सो ओपन हो सकता है एंड क्लोज हो सकता है. ना ओपन वैस्कुलर बंडल में अगर जब हम देखते हैं तो अगर मैं फिगर एक बनाऊं, सो दिस इज समथिंग लाइक कुछ इस तरीके का होता है. ना ओपन वैस्कुलर बंडल में जब हम देखते हैं, सो दिस इज द लेयर ऑफ फ्लोएम, ये फ्लोएम होता है. दिस इज
cambium which separates the phloem and the xylem bundle, and this is xylem. So this is actually the primary phloem. ये cambium का layer होता है जो कि xylem and phloem को अलग करता है, and this is the xylem is actually separated from the phloem with the help of a layer which is called cambium. तो ये क्योंकि ओपन वैस्कुलर बंडल में देर इज़ अ लेयर और देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इन द वैस्कुलर बंडल, सो दैट्स वाई ऐसे हम वैस्कुलर बंडल को ओपन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है. तो डेफिनेटली ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग सेकेंडरी xylem and phloem tissues. But when we talk about closed vascular bundle, सो दिस इज क्लोज वैस्कुलर बंडल जिसमें कि कैम्बियम का जो लेयर है वो एब्सेंट होता है, एंड सो दिस वैस्कुलर बंडल और दिस सच वैस्कुलर बंडल्स आर अनेबल टू गिव राइज टू सेकेंडरी xylem and phloem टिश्यूज और सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी. तो ओपन वैस्कुलर बंडल्स हमें डाइकॉट स्टेम में ऑब्जर्व्ड होता है. दिस इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन डाइकॉटिलेडोनस स्टेम, एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन मोनोकॉट्स. तो ये सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दिस ओपन वैस्कुलर बंडल इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन डाइकॉटिलेडोनस स्टेम्स. तो ये डाइकॉटिलेडोनस स्टेम्स में पाया जाता है, while this closed vascular bundle is found in case of monocots. Since they lack a closed vascular bundle, since they lack cambium, so they're not capable of showing secondary growth in the plant body. So this was about the kind of vascular bundle, open and close, on the basis of the presence or absence of the layer of कैम्बियम. इसके अलावा दो और तरीके का वैस्कुलर बंडल होता है. वन इज द रेडियल वैस्कुलर बंडल, एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ xylem and phloem, तो xylem and phloem के पोजीशन के बेसिस पर जो वैस्कुलर बंडल होता है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स फर्दर. एक होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल एंड द अदर इज द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल. सो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है एंड रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और अरेंजमेंट ऑफ xylem and phloem. ये दो तरीके के होते हैं. ना कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स जो होता है इसमें एज वी कैन सी कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल में क्या होता है कि जो xylem and phloem होता है दे आर एक्चुअली अरेंज्ड ऑन द सेम रेडियस, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, और ये इसमें कैम्बियम प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो बेसिकली अगर हम इसका ये देखें तो इसमें दो तरीके का होता है, कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल हो सकता है एंड कॉन्जॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल हो सकता है. सो इट कैन बी फर्दर टू टाइप्स. वन इज द कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल एंड द अदर इज conjoined closed vascular bundle. So conjoint vascular bundle में क्या होता है कि if the xylem and phloem in this kind of vascular bundle, the xylem and phloem they are arranged on the same radius. तो ये same radius में lie करते हैं. So here xylem and phloem arranged on same radii. ऊपर की तरफ फ्लोएम होता है, नीचे की तरफ xylem होता है. नाउ ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है दिस इज इन केस ऑफ ओपन वैस्कुलर बंडल. ये कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल हो गया. क्यों? क्योंकि ओपन इसलिए बिकॉज देयर इज अ लेयर ऑफ कैम्बियम, एंड कॉन्जॉइंट इसलिए क्योंकि ये सेम रेडियस में लाई कर रहे हैं. ऑलराइट, कॉन्जॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल जो होगा इसका जो मैंने फिगर बनाया था दिस विल बी समथिंग. सो दिस इज कॉन्जॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल क्योंकि यहाँ पे कोई कैम्बियम का लेयर नहीं है एंड लाइंग ऑन द सेम रेडियस. सो दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज xylem. ऑलराइट, सो कॉन्जॉइंट जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दीज आर फाउंड इन स्टेम्स एंड लीव्स. तो ये जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दीज आर फाउंड इन स्टेम्स एंड लीव्स. तो ये स्टेम्स एंड लीव्स में पाए जाते हैं.
and on the other hand when we talk about radial vascular bundles, तो रेडियल वास्कुलर बंडल्स में, ठीक है, सो एज वी कैन सी हियर, ये जो जाइलम है दिस रिप्रेजेंट्स जाइलम एंड दिस रिप्रेजेंट्स फ्लोएम. ऑलराइट, सो रेडियल वास्कुलर बंडल्स के का जो अरेंजमेंट होता है इसमें क्या होता है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडियाई. ये डिफरेंट रेडियाई में अरेंज्ड होते हैं एंड दैट टू इन एन ऑल्टरनेट मैनर. लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज जाइलम एंड देन फ्लोएम, देन जाइलम देन फ्लोएम, देन जाइलम देन फ्लोएम. तो इस तरीके से ऑल्टरनेट मैनर में ये जो रेडियल वास्कुलर बंडल्स हैं इनमें जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड होते हैं एंड दैट टू ऑन अ डिफरेंट रेडियस. सो सच काइंड ऑफ रेडियल वास्कुलर बंडल्स दे आर फाउंड इन, ये दिस इज बेसिकली फाउंड इन केस ऑफ रूट्स. ये रूट्स में, रूट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में पाया जाता है एंड हैविंग द अरेंजमेंट ऑफ alternate pattern or alternate arrangement. So this was about the two types of vascular bundles on the basis of the pattern of arrangement or position of the xylem and phloem vascular bundles. दो तरीके के हो गए, conjoint and radial. Conjoint में same radius पे localized होते हैं, ऊपर नीचे इनका arrangement होता है, but in case और इसमें अलग नहीं होते ये, बस depend करता है कि ये conjoint open है कि conjoint close है. अगर conjoint open होगा so there will be a layer of cambium separating the xylem and phloem. एंड अगर conjoint क्लोज हुआ सो देयर विल बी नो लेयर सेपरेटिंग द जाइलम एंड फ्लोएम, बट सेम रेडियस में दोनों का दोनों अरेंजमेंट होगा. इन केस ऑफ रेडियल वास्कुलर बंडल्स द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑन डिफरेंट रेडियाई. वो अलग अलग ही होते हैं. जाइलम का अलग पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है और फ्लोएम का अलग पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, डिफरेंट रेडियाई में है एंड दैट टू इन ऑल्टरनेट मैनर में ये अरेंज होते हैं. सो दिस इज फाउंड इन केस ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स एंड दैट इज फाउंड इन केस ऑफ roots of plant. So this is all for today. In the next lecture we'll be dealing about the anatomy of dicot and monocot stem. हम अब actual anatomy पे आएंगे. अब ये सारे tissue systems हम लोगों ने देख लिए, पढ़ लिया, क्या जाइलम क्या फ्लोएम है, कौन से तरीके का सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं. बट इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी एक्चुअली डीलिंग कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स किस तरीके का होता है. दैट मीन्स कौन कौन से सेल्स, अगर हम जब एक सेक्शन काटते हैं या जब हम एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें हमें कौन से पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, चाहे वो स्टेम में हो, चाहे वो लीफ में हो, चाहे वो रूट्स में हो, वो किस तरीके का अरेंज होगा. सो दैट विल बी dealing with. So we'll be basically dealing with the dicot, anatomy of the dicot stems and monocot stem, and we'll be having a comparison between the two. हम लोग उनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि कौन से सेल्स या इज देयर एनी काइंड ऑफ अ कंपैरिजन या कोई ऐसा सेल है या टिश्यू है जो डाइकॉट में प्रेजेंट है या मोनोकॉट में लैकिंग है. सो विल बी डीलिंग विद दैट पार्ट. थैंक यू.